आप देख रहे हैं 24 आमने सामने न्यूज चैनल। सबसे पहले सबसे तेज। नर्मदापुरम जिले की तहसील सिवनी मालवा में तहसील कार्यालय में नवागत एसडीएम विजय राय ने पदभार ग्रहण करने के बाद शनिवार को अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने नरवाई फसल अवशेष प्रबंधन पर चर्चा की और किसानों में जागरूकता बढ़ाने के निर्देश दिए। एसडीएम ने बताया कि कलेक्टर के निर्देशानुसार तहसील स्तर पर नरवाई जलाने की घटनाओं पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी और इसके प्रति व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। चौपालों में नरवाई प्रबंधन पर होगी चर्चा। एसडीएम राय ने जानकारी दी कि तहसील क्षेत्र की हर ग्राम पंचायत में चौपालों के माध्यम से नरवाई प्रबंधन पर खास चर्चा होगी। इसके लिए कृषि, राजस्व और पंचायत विभागों को संयुक्त अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। किसानों को नरवाई जलाने के पर्यावरणीय नुकसान और मिट्टी की उर्वरकता पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने ग्रामीणों से नरवाई न जलाने का अनुरोध करते हुए कहा कि इससे प्रदूषण बढ़ता है और मिट्टी की उपजाऊ शक्ति प्रभावित होती है। किसानों से नरवाई न जलाने की अपील। एसडीएम राय ने नरवाई के वैकल्पिक उपयोग पर जोर दिया। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि वे इसे जलाने के बजाय रिपर, रोटावेटर जैसी कृषि मशीनों का उपयोग कर भूसा या जैविक खाद बनाएं। इससे किसानों को आर्थिक फायदा होगा और भूमि की उर्वरकता भी बनी रहेगी। खेत में नरवाई जलाने पर होगी कानूनी कार्रवाई। कृषि विभाग इस संबंध में किसानों को तकनीकी सहायता उपलब्ध कराएगा। एसडीएम ने चेतावनी दी कि अगर किसी खेत में नरवाई जलाने की घटना सामने आती है तो संबंधित किसान या व्यक्ति के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि प्रशासन ने निर्देश जारी किए हैं कि नरवाई जलाते हुए पाए जाने पर दंडात्मक कार्रवाई, जुर्माना और गंभीर मामलों में जेल भेजने की कार्यवाही भी की जाएगी। वहीं एसडीएम विजय राय ने कहा कि सभी पत्रकारों से चर्चा हुई है। शहरी क्षेत्रों में विकास के कार्य एवं अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था के मामले सामने आए हैं। पुलिस विभाग, नगर पालिका परिषद के द्वारा संयुक्त टीम बनाकर कार्य की जाएगा। अस्थायी दुकानों एवं हाथ ठेला वाले से यातायात प्रभावित होता है या भारी वाहनों के निकलने में दिक्कत होती है, वो स्थान चिन्हित किया जाएगा ताकि यातायात प्रभावित ना हो। नर्मदापुरम सिवनी मालवा से अरुण कश्यप की खास खबर। जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है शासन द्वारा, किसानों से किस तरह की अपील की जा रही है? जिस प्रकार जिले में कलेक्टर महोदय द्वारा भी निर्देशित किया गया है कि नरवाई प्रबंधन के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायतों में चौपालों के माध्यम से और हमारे कृषि विभाग, राजस्व विभाग, पंचायत विभाग के सभी अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से व्यापक स्तर पर जागरूकता फैलाई जाए। इसके लिए हम लोग ग्राम चौपालों का आयोजन कर रहे हैं। इसके लिए हम लोगों ने ड्यूटी ऑर्डर भी बनाए हैं। हम सभी ग्रामीणों से भी अपील करते हैं कि नरवाई अपने खेतों में ना जलाएं। इसके बहुत दुष्परिणाम होते हैं, पर्यावरणिक दुष्परिणाम भी होते हैं और साथ ही जो उर्वरता होती है ज़मीन की वो भी इससे कम हो जाती है। इसके साथ ही यदि उसका उपयोग किसी मंचर, रीपर, बेलर इत्यादि मशीन के माध्यम से किया जाए या भूसा बना के किया जाए तो उसके बहुत सारे आर्थिक लाभ भी हैं और उससे कृषि भूमि की उर्वरता भी बनी रहती है। तो सभी से अपील यही है कि नरवाई ना जलाएं। यदि कोई नरवाई जलाता हुआ पाया भी जाता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करने के भी निर्देश हमारे द्वारा दिए गए हैं। हमारे द्वारा उसको जेल भेजने की कार्रवाई भी की जाएगी। यदि कोई नरवाई में आग लगाता हुआ पाया जाता है, किसी खेत में नरवाई जली हुई पाई जाती है तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई और जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी। तो सभी क्षेत्रवासियों से अपील है कि नरवाई में आग ना लगाएं और यदि आग लगाता हुआ कोई पाया जाएगा तो उस पर संबंधित पर कानूनी कार्रवाई आवश्यक रूप से की जाएगी। सर, शहरी क्षेत्र में कैसी व्यवस्था करें? जैसा कि अभी आप सभी पत्रकार साथियों के साथ मेरी चर्चा हुई है, अभी मैंने 2 दिवस पूर्व सिवनी मालवा क्षेत्र में पदभार अनुभागीय अधिकारी राजस्व के रूप में ग्रहण किया है। आप सभी से चर्चा उपरांत शहर के कुछ मुद्दे अतिक्रमण और यातायात व्यवस्था के संबंध में निकल करके आए हैं। इस संबंध में नगरपालिका की और पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से बैठ करके जो भी इसके सब्स्टिट्यूट्स हैं, अगर किसी स्थान पर कोई ठेले या अस्थायी दुकानों के कारण मार्ग जाम होता है
या क्षेत्र में बड़े भारी वाहनों के मेन रोड पर निकलने के कारण कोई यातायात की स्थिति प्रभावित होती है, तो उन सभी के क्या सब्स्टिट्यूट हो सकते हैं, उनका एक बार चिन्हांकन किया जाएगा, उनका किस प्रकार से उनको डाइवर्ट किया जा सकता है। और जितने भी हमारे ठेला चालक हैं या अस्थायी दुकान वाले हैं, उनके लिए वैकल्पिक स्थान ढूंढा जाएगा जिससे कि उनको उस क्षेत्र पर शिफ्ट किया जा सके और जो हमारा यातायात या मार्ग है उसमें आवागमन सुचारू रूप से चलाया जा सके।